फ्रेंड्स इन डीप नॉलेज क्लासेस आज बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्कशीट 1। क्लियर। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, कौन से नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिंपली अगर आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। आप 1 to 10 स्क्वायर राइट करके भी लिख सकते हो, बट हम फैक्टराइजेशन से करते हैं जिससे हमें आगे बड़े नंबर आएंगे वही अप्लाई करना है। तो जो अप्लाई करना है उससे ट्राई करते हैं। तो आप क्या करोगे, मान लो आपके पास 11 है। क्लियर। अब 11 को क्या करते हैं हम, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर मान लो आपके पास 4 होता तो मैं 4 को क्या कर सकता था, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 4 को मैं क्या लिख सकता था 2 × 2, यानी इसका एक पेयर बन रहा है। यानी जिन नंबर्स के एग्जैक्ट पेयर बनते हैं वो तो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिनके नहीं बनते हैं वो नहीं है। तो 11 की बात करते हैं। तो 11 किस पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11, यानी 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 11। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसके प्लेस पे कोई और नंबर है जैसे 25 है तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, यानी 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5। इसका एग्जैक्ट पेयर बन रहा है। यानी जहाँ पे आपका एग्जैक्ट पेयर बन रहा है तो वो आपके क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। आगे आप पढ़ोगे इसको आगे वर्कशीट में। तो सोल्व करते हैं। 11 नहीं है। अगर मैं बात करूँ 16 की तो 16 को कट करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 2 1 ज़ा 2। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। तो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। क्लियर। यानी अगर देखें तो आपको आगे सोल्व करने की नीड नहीं है, आपको बस पेयर देखना है। वैसे अगर सोल्व करें तो यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से भी 4 आएगा। तो 4 4 जा क्या आएगा 16, और मैं इसको 4 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये मैंने सोल्व करके दिखाया, आपने सिर्फ पेयर चेक करने। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। ये वाला नहीं है। ये नहीं है। 16 मेरे पास है। 32 की बात करते हैं। तो 32 को चेक करें। 2 16, उसके बाद 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा फिर 2 1 ज़ा। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ये सिंगल बच रहा है मेरे पास। क्लियर। तो यानी जो सिंगल बच रहा है यानी एग्जैक्ट पेयर तो नहीं बन रही। अगर 1 2 और होता तो 3 पेयर बन जाते। तो ये क्या है, मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 36 की बात करें तो अगर आप उसको सॉल्व करोगे 36 को तो वैसे भी 6 का स्क्वायर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इस मेथड से भी सॉल्व करोगे आप 36 को तो उसके एग्जैक्ट पेयर बनेंगे। क्लियर। चेक करते हैं। देखो 36 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 18, फिर 2 9, और फिर इसको 9 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। क्लियर। तो अगर मैं 36 को राइट करूं तो 2 × 2 × 3 × 3। क्लियर। तो मेरे पास एक पेयर एग्जैक्ट ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो ये क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। इस तरह से आपको सभी आगे नंबर चेक करने हैं। अब 50 की बात करते हैं। 50 को अगर देखें तो 2 25 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 10 बच गया, 5 ज़ा। अब 25 है, 5 पर जा रहा है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखो एक पेयर तो बन रहा है बट ये अकेला रह रहा है, तो एग्जैक्ट पेयर नहीं बन रहे ना। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मेरे पास आता है 64। 64 को अगर मैं देखूं डायरेक्ट, अगर मैं देखता हूं, चलो आप 2 से ट्राई कर लो, 32, फिर 2 से ट्राई करते हैं 16, फिर 8 4, उसके बाद 2, फिर 1। तो आप देखो इसके कितने 2 हो गए, एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यानी एग्जैक्ट 3 पेयर बन रहे हैं। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं 75। तो 75 को भी चेक कर लेते हैं।
ये 3 पर भी कट हो सकता है, 5 पर भी। तो आप पहले छोटे नंबर से कट करो, 3 2 जा 6, 1 5 15, 3 5 जा, क्लियर। उसके बाद ये 25 किस पर कट होगा, 5 पर कट हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो एक पेयर तो आपका ये बन रहा है, ये अकेला रह रहा है, तो एग्जैक्ट पेयर नहीं बन रहे, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल सा मेथड है। अगर आगे बड़े नंबर आएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। छोटे नंबर्स के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इनमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। इनमें से जो नंबर्स हैं वो कौन से इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखो, अगर मैं ओड नंबर लूँ 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, यानी 9 परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ओड नंबर का। अगर स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास ओड नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है। अब अगर 16 देखूँ तो 16 किसका परफेक्ट, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये किसका स्क्वायर है, 4 का। यानी आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो इवन परफेक्ट स्क्वायर है वो इवन नंबर के स्क्वायर है, और जो ओड परफेक्ट स्क्वायर है वो ओड नंबर के स्क्वायर है। तो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। तो इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, इवन नंबर ही होंगे, क्लियर। तो यहाँ से आपको देखना है कि इवन नंबर्स कौन से हैं। तो ये तो नहीं है, इसको छोड़ो, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, यस ये है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। तो ये जो नंबर हैं ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। किसके परफेक्ट स्क्वायर हैं, इवन नंबर के हैं। क्योंकि अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तभी आपके पास इवन नंबर आएगा, ओड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ओड नंबर आएगा। तो हमें बात करनी है इवन की, तो इवन पे ये दोनों केस हैं। अगर ओड की बात करते तो फिर हम दूसरे केस लेते। तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस वन एंड दिस वन। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग्स नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो सिंपल सी बात है, ज़ीरो की बात करनी है हमें। अगर 100 है यानी 2 0 है, अगर आपके पास इवन नंबर 0 है, इवन 0 है, तो वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे 100 है, इसको मैं 10 × 10 लिख सकता हूँ। अब अगर ये 1000 होता तो फिर एक 10 और लिखना पड़ता। अब एग्जैक्ट पेयर नहीं बन रहे, तो एग्जैक्ट पेयर कैसे बनेंगे, जैसे इवन नंबर ऑफ 0 होंगी। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इवन नंबर ऑफ 0 किसके हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। पहले की 2 0 इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड नंबर ऑफ 0 है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। इवन नंबर ऑफ 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड नंबर ऑफ 0 है, नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या है, ये और ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे जो डिजिट है उनको ऑब्जर्व करना है। एंड टेल विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसकी पॉसिबिलिटी है परफेक्ट स्क्वायर होने की। तो अब आपको पता है कि जहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 3 और 7 और 8 आ जाए वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। क्यों नहीं होते, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। आप क्रैमिंग करते हैं कि हाँ बस ये नहीं होते जहाँ दिखा, बट क्यों नहीं होते आपको एक्चुअल पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे डीपली क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब देखो 2 इसके वंस प्लेस पे है तो ये तो है ही नहीं है, 7 इसके वंस प्लेस पे अब ये नहीं है। अब अगर बात करें तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे न्यू पॉसिबिलिटी नहीं पूछता, आपसे पूछता है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर। अब तो फिर हम एग्जैक्ट अगर देखें तो एग्जैक्ट तो एक ही है भाई, सिर्फ ये वाला। अगर ये है तो 1026 तो हो नहीं सकता, 2 नंबर के गैप में हो तो नहीं होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नेक्स्ट वाला 2 नंबर के गैप में कैसे हो जाएगा, क्लियर। तो अब इसने पूछा कि कैन बी, तो कैन बी में हम ये कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्लियर। तो आपके आंसर क्या हुए, ये दोनों क्या हुए आपके आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
हाउ मैनी नॉन स्केयर नंबर लाई बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ नंबर, कि ये जो फ्लोइंग पेयर ऑफ नंबर्स हैं इनके बीच में कितने नॉन स्केयर नंबर लाई करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों जो मेरे पास नंबर्स हैं, ये पेयर हैं, इनके बीच में कितने नॉन स्केयर नंबर लाई करते हैं। यानी सिंपल सी बात, अगर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको आपको, कि अगर एक नंबर है मेरे पास 2 स्केयर और ये 3 स्केयर, क्लियर। अब ये एक पेयर है 2 स्केयर और 3 स्केयर, क्लियर। तो मैं 2 का स्केयर करता हूँ तो मेरे पास 4 आता है, 3 का स्केयर करता हूँ तो 9 आता है। ये स्केयर नंबर है, क्लियर। अब इनके बीच में नॉन स्केयर नंबर कितने लाई करते हैं, इनके बीच में देखो 5, 6, 7, 8, यानी 4 लाई कर रहे हैं, क्लियर। तो इसका आपका फॉर्मूला है, आपका कंसेप्ट है, इसका डायरेक्ट अगर आंसर देखें तो 2 × n। n कौन सा होता है हमारा, ये छोटे वाला नंबर, और n+1 यानी उससे 1 ऐड करेंगे तो बड़े वाला नंबर। यानी अगर n मेरा 2 है तो n+1 क्या होगा, मेरा 3 होगा, क्लियर। तो यानी आपके पास अगर नंबर आते हैं कि एक नंबर n स्केयर है, दूसरा n+1 स्केयर है, यानी एक 2 स्केयर है, दूसरा 2+1 क्या होगा, 3 स्केयर। आपसे पूछे कि इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्केयर नंबर लाई करते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखते हो 2 × n, यानी 2 × n क्या है मेरा, छोटे वाला नंबर, तो 2 × 2 यानी 4। तो आप देखो इन दोनों के बीच में कितने हैं, 4 लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है कि जो 2 नंबर है उनके बीच में, जो 2 स्केयर नंबर है उनके बीच में नॉन स्केयर नंबर कितने हैं, आपको ये बताना है। और इसका फॉर्मूला क्या है, 2 × n, यानी 2 मल्टीप्लाई में छोटा नंबर। आया कैसे है देखो, ये मैं बता भी रहा हूँ आपको। आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपको लगा कि ये 4 आ रहे हैं, यहाँ से भी आपके पास 4 ही आ रहा है, क्लियर। अब अगर बात करें इनकी 7 स्केयर एंड 8 स्केयर की, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हुआ, 2 × n। यानी अगर मेरा n 7 है तो n+1 क्या होगा, 7+1 यानी 8। तो अगर मैं बात करूं कि n स्केयर और n+1 स्केयर, ऐसे 2 स्केयर नंबर है, इनके बीच में कितने नॉन स्केयर नंबर होंगे, तो आंसर होगा 2n। समझ आया ये कंसेप्ट। इसको मैं परफेक्ट स्केयर के जो फैक्ट्स हैं इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पे भी आप समझ लो कि क्या चल रहा है। तो अब ये 2 नंबर हुए, तो इसका आंसर आएगा 2 × में छोटे वाला नंबर कर देना, यानी 14। आप चेक करना कि क्या 14 सच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम चेक करें, हम चेक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 7 का स्केयर देखो 49 है, क्लियर। और उसके बाद अगर आप 8 का स्केयर करते हो तो ये आ जाएगा 64। तो चेक करते हैं, 49, उसके बाद 50, 51, 3, 5, 6, 7, 9, 60, 61, 62, 3 और ये 64। तो चेक करें कितने होते हैं ये सारे नंबर। ये 2 स्केयर जो नंबर है इनके बीच में लाई करते हैं। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारा आंसर 14 आया। तो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का कि पूछ क्या रहा है, आपको डायरेक्ट क्रैमिंग नहीं करनी है। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बट ये आया कैसे है और आपसे पूछ क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक क्वेश्चन में समझ आ गया, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहे हैं कि 10 स्केयर और 11 स्केयर, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्केयर नंबर है। तो 2 × n, यानी 2, n क्या है मेरे पास, छोटा नंबर, वो क्या होता है n। तो इसका आंसर आएगा 20, क्लियर। आप चेक करना कि वाकई में 20 आ रहे हैं नहीं आ रहे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में आपसे पूछ रहा है 40 स्केयर और 41 स्केयर। तो 2 × n, यानी 2 × 40 यानी 80। अब देखो 40 है, अगर 40n है तो इसमें +1 करूँगा तो n+1 हो जाएगा 41, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
80 स्क्वायर एंड 81 स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई n यानी 2 मल्टीप्लाई 80 यानी 160। 160 नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे इनके बीच में, आप चेक करना इसको। अब फिफ्थ आपके पास 101 स्क्वायर एंड 102 स्क्वायर, तो इनके बीच में तो वही सेम पैटर्न, 2 मल्टीप्लाई n। 2 मल्टीप्लाई n क्या है मेरे पास, स्मॉलर नंबर, यानी 2 मल्टीप्लाई 101 यानी 2021 से। अब यहाँ पर देखो ये 205 और 206, तो 2 मल्टीप्लाई 205 यानी आ जाएगा 410 नॉन स्क्वायर नंबर। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।